नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 13 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस 2 सालों से पेट के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट, जूल। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर, ए। दूसरा प्रश्न है, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक उदाहरण है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य का संयोजन, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? सामर्थ्य, शक्ति, संवेग, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, संवेग। चौथा प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विभेदित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? अभिसरण, परावर्तन, प्रकीर्ण, अपवर्तन। तो राइट आंसर होगा इसका प्रकीर्ण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विसंवाहक का उदाहरण है? क्रोमियम, पारा, लोहा, हीरा। तो राइट आंसर होगा इसका ए, क्रोमियम। छठा प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष एक मापक है। हवाई जहाजों की गति, प्रकाश की गति, तारकीय दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, तो इसमें से दूरी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नारंगी, बैंगनी, नीला, सफ़ेद। राइट आंसर होगा इसका सफ़ेद। इंद्रधनुष का सफ़ेद रंग नहीं होता है, बैंगनी में होता है, नारंगी भी होता है और लाल भी होता है। साथियों, इंद्रधनुष के रंग याद करने की हम 7 ट्रिक बताते हैं आपको। 7 ट्रिक है हमारी, बेनिया, बेनी आ, हफीना ला, हफीना ला। इस ट्रिक से आपको 7 रंग याद रख लेने हैं और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। बे से बैंगनी हो जाएगा, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये इंद्रधनुष याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी, वायु प्रदूषण पर। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबड़, लोहा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। 11वां प्रश्न देखते हैं।
बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्विच चालू होने पर। अगला 12वां प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फेराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। तो साथियों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की हवाई जहाज की गति की। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तरंगदैर्ध्य, आवर्त, वेग, आयाम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, तरंगदैर्ध्य। अगला प्रश्न, किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। राइट आंसर हो जाएगा डी, नीला, सॉरी नारंगी। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, सॉरी 17वां प्रश्न, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर मीटर प्रति सेकेंड, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, या 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है? एचएफ रेंज, बीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बीएचएफ रेंज। अगला देखते हैं, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, शून्य में, लोहा में, पानी में, वायु में। राइट आंसर होगा इसका ए, सॉरी बी, लोहा में। लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। 20वां प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, या 140 डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा उसका ए, 80 डेसिबल। 21वां प्रश्न देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैडम क्यूरी द्वारा, अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, अल्फ्रेड नोबल द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। राइट आंसर होगा इसका बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम, चुंबक चुंबक चुंबकत्व नियम, सापेक्षिक सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव के नियम। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को
आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नील्स बोहर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षितता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिर्कोनियम का, यूरेनियम का, मोलिब्डेनम का, वेनेडियम का। राइट आंसर होगा इसका बी, यूरेनियम का। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न देखते हैं। कंपटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? धन किरणों में, बीटा किरणों में, एक्स किरणों में, दस किरणों में। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एक्स किरणों में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखता हूं। 26वां प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, विप्ला। राइट आंसर होगा इसका सी, अप्सरा। 27वां प्रश्न देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने, जे थॉमसन ने, एडविन हबल ने, डब्ल्यू के राटजन ने। राइट आंसर होगा इसका डी, डब्ल्यू के राटजन ने। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं। भारी पानी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरे ने। 29वां प्रश्न देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। 30वां प्रश्न देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायनामाइट का। तो साथियों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।